तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे वीडियो में हम लोग पुष्पित पादपों की शारीरिकी जो चैप्टर है, इसमें हम लोग जो उदक तंत्र वाला टॉपिक है, टिश्यू सिस्टम वाला टॉपिक है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोग उदक तंत्र एवं उसके प्रकार को देखे थे। फिर सेकंड वाला क्लास में हम लोग क्या देखे थे, उदक तंत्र के पहला प्रकार अर्थात बाह्य त्वची उदक तंत्र को देखे थे। आज के इस वीडियो में उदक तंत्र के दूसरे प्रकार अर्थात भरक उदक तंत्र को आपको संपूर्ण इसके बारे में जानकारी, इसके कार्य सहित देने वाले हैं। फिर हम लोग अगले वाले क्लास में उदक तंत्र का तीसरा प्रकार अर्थात संवहन बंडल उदक तंत्र अर्थात संवहनी उदक तंत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए उदक तंत्र के आज के इस दूसरे प्रकार अर्थात भरण उदक तंत्र को इसके कार्य से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भरण उदक तंत्र क्या होता है, चलिए पहले इसको जान लेते हैं। ये हम लोग कोई भी एक पादप बना लिए, कोई भी एक क्या बना लिए, पादप बना लिए। जड़ हो गया, ये तना हो गया, ये शाखा और ये क्या हो गया, पत्ती हो गया। इस प्रकार से अब जो इसके बाहर में जो लेयर होता है, चाहे वो पत्ती के हो, चाहे वो शाखा के हो, चाहे वो जड़ के हो, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य त्वची उदक तंत्र कहते हैं। और जब उसके अंदर में कोई भी लेयर हो तो उसे भरण उदक तंत्र कहते हैं। उसको इसके अंदर में जितना भी लेयर होता है उसको भरण उदक तंत्र कहते हैं, केवल संवहन उदक तंत्र को छोड़कर। क्योंकि संवहन उदक तंत्र इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। इतना क्लियर हो गया। तो जो सबसे बाहरी में जो तंत्र है उसको क्या कहते हैं, बाह्य त्वची उदक तंत्र है। उसके अंदर जितना भी भरा हुआ है उसको कहते हैं भरण उदक तंत्र। नाम से ही क्लियर है, भरण अर्थात जो खाली जितना भी जगह है वो भरा हुआ है वो भरण उदक तंत्र कहलाता है। फिर संवहन उदक हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग भरण उदक तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला गया, यह उदक तंत्र बाह्य त्वचा के नीचे से प्रारंभ होता है। बाह्य त्वचा के नीचे या फिर अंदर भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो बाह्य त्वचा आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर से प्रारंभ होता है। अर्थात अगर कहें तो बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त अर्थात उसके अलावा सभी उतक क्या कहलाते हैं, भरण उतक कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो क्या बोला गया, बाह्य त्वचा और संवहन बंडल के अतिरिक्त, बाह्य त्वचा और संवहन बंडल अर्थात संवहन उतक तंत्र के अतिरिक्त उसके अलावा जितने भी उसमें उतक पाए जाते हैं वह भरण उतक तंत्र कहलाते हैं या फिर वही भरण उतक तंत्र बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ। इनमें सरल उतक जैसे कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। अगर आपको ये जो तीनों टॉपिक है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इस पर हमारे जो चैनल है उस पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इतना क्लियर हुआ। ये कुछ उतक जैसे कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बना होता है। चलिए अब हम लोग भरण उतक तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है भोजन का भंडारण। अब भोजन का भंडारण किस प्रकार से, तो पैरेनकाइमा कोशिकाएं देख सकते हैं, ये है पैरेनकाइमा कोशिकाएं जो कि भरण उतक का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये जो उतक है इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि भोजन को संग्रहित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये भोजन को संग्रहित करके स्टोर करके रखने में मदद करते हैं। किनमें, पादपों में। दूसरा कार्य देख लेते हैं, यांत्रिक सहायता। अब दूसरा क्या है, यांत्रिक सहायता क्या हो गया, तो जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो सेल हैं, कोशिका हैं, देख सकते हैं कौन कौन से, जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो कोशिका हैं वह पौधों को सहारा और मजबूत प्रदान करती हैं। किसी भी पौधों में जब ये होते हैं, ये दोनों होते हैं, वो मजबूती और सहारा उसको प्रदान करते हैं। खासकर युवा अर्थात जो नए पौधे होते हैं उसमें और बढ़ते हिस्सों में देख सकते हैं क्या बोला गया, किसको ज्यादा सहारा प्रदान करते हैं, खासकर युवा पौधा अर्थात जो अभी अभी बढ़ रहा है उसको और बढ़ते हुए हिस्सों में। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग भरण उतक का तीसरा कार्य देख लेते हैं। तो तीसरा है प्रकाश संश्लेषण। अब आगे देखेंगे इनके पत्तियों में भरण उतक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देख सकते हैं इनके पत्तियों में
जो भरण ऊतक होता है, पत्तियों का जो अंदर वाला लेयर होता है, वह फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक वर्णक पाया जाता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक, क्लोरोफिल नामक वर्णक इसमें क्या होता है, पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इस कारण ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा कार्य क्या है, तो अन्य कार्यों में सहायता। जैसे कि अन्य कार्य क्या क्या हो गया, भरण ऊतक, पौधों के विभिन्न हिस्सों में गैसों का आदान प्रदान। जैसे कि देख सकते हैं, जो तना में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, वो किसके कारण होते हैं, वो जो भरण ऊतक है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके कारण होते हैं। तो उस छोटे छोटे छिद्र के कारण उसमें क्या हो जाता है, उसमें गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया भी हो जाती है और पानी का संवहन भी हो जाता है। पानी का जड़ों द्वारा संवहन हो जाता है और भरण ऊतक द्वारा होता है, उसमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हुआ? और अन्य चयापचय कार्यों में भी मदद करता है। तो इस प्रकार से अन्य कार्यों में भी जो भरण टिश्यू है, भरण ऊतक है, वो कार्यरत होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में ऊतक तंत्र के दूसरे प्रकार भरण ऊतक तंत्र को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।